खेलते खेलते शाम ढल चुकी थी। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। पुनपुन अकेला घर लौटने लगा तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डर गया था। हे भगवान, ये कैसी आवाजें हैं? क्या यहाँ आसपास कोई भूत है? सोनू, मोनू और सोनी आज भूतों की कहानियाँ ही तो सुनाते रहे। अरे बाबा, अब मैं क्या करूँ? डरता घबराता सोचता पुनपुन चला जा रहा था। ध्यान उसी आवाज पर लगा हुआ था। तभी उसने देखा पेड़ के पीछे छुपी एक छोटी सी लड़की बड़ी जोर से हंसकर बोली, डरा दिया, एक लड़के को डरा दिया। पुनपुन को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पड़ोस का एक मकान खाली था। उसमें नए किराएदार आ गए थे। यह उनकी ही बेटी होगी। पुनपुन उस लड़की के मम्मी पापा से शिकायत करने के लिए आगे बढ़ा। उस घर में उसे एक बूढ़ी स्त्री मिली। पुनपुन ने बताया कि आपकी लड़की ने मुझे डराया है। स्त्री ने कहा, मैं चुलबुली की दादी हूँ। जिस लड़की ने तुम्हें डराया उसका ही नाम चुलबुली है। उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए वह उस तरह अनुशासित नहीं है जैसे दूसरे बच्चे होते हैं। दादी ने अपने दुख बताए कि कैसी कठिनाइयों से वे इस छोटी बच्ची को पालती हैं। अगर डांट मार करेंगी तो चुलबुली दुखी होकर अपने माता पिता को ढूंढेगी। वे तो उसे अब कभी मिल नहीं सकते। बड़ी होकर ही समझ पाएगी वह। अभी तो उसे सामान्य बच्चों की तरह खुश रखने की कोशिश करती हूँ बस। दादी माँ के दुख सुनकर पुनपुन के आंसू बहने लगे। उसने चुलबुली को मन से माफ कर दिया। दादी माँ ने कहा, देखो, वह अपने भाई को भी वैसे ही तंग करती रहती है। वह जानबूझकर किसी को दुख नहीं देती बेटा, बस वह हंसाना चाहती है सबको। तुम उसे जानते नहीं ना, इसीलिए तुम्हें बुरा लगा। मैं उसे समझाऊंगी तब वह तुमसे माफी मांग लेगी। पुनपुन बोला, नहीं दादी जी, मैंने उसे माफ कर दिया, अब मैं चलता हूँ। पार्क में आते जाते पुनपुन को रोज ही चुलबुली के घर के पास से जाना होता था। वह हमेशा उसे उछलते कूदते और हंसते देखता था। कभी कभी वह अपनी पालतू बिल्ली को पुनपुन की तरफ दौड़ा देती। पुनपुन को अब उसके डराने चिढ़ाने से गुस्सा नहीं आता था, उसे बस हंसी आती थी। वह चुलबुली की डरावनी आवाजें सुनते हुए भी मजे से अकेला झूला झूलता रहता और कुछ न कुछ गुनगुनाया करता। टीचर ने उसे जो याद करने को कहा होता ना, उसे भी वह झूला झूलते हुए आराम से याद कर लेता था। उसकी क्लास वाले बच्चे जब खेलने पार्क में आते तो वह उनके साथ उछल कूद करते हुए खुद के याद किए हुए पाठ उन्हें भी याद करा देता था। एक दिन चुलबुली पुनपुन के घर गई तो उसने देखा पुनपुन के पापा ऑफिस से घर लौट आए हैं। वे बैठे कॉफी पी रहे हैं और पुनपुन दोनों पैरों पर खड़ा होकर झुककर अपने पैरों के बीच से पीछे की ओर देख रहा है। चुलबुली को बहुत हंसी आई और हंसते हंसते वह अपने घर भाग गई। उसने अपनी दादी को पुनपुन के घर की बात बताई तो दादी भी हंसती रही खूब देर तक। धीरे धीरे पुनपुन और चुलबुली का एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ने लगा था। पुनपुन को मिट्टी के खिलौने बनाने का और उन्हें रंगने का भी शौक था। वह अपने काम में डूबा होता और एकाएक चुलबुली कहीं छुपकर कोई डरावनी आवाज निकाल देती तो पुनपुन डर जाता। फिर चुलबुली अपने घर दौड़ जाती और बिस्तर पर लेटकर सोने का बहाना करने लगती। कभी कभी वह दादी को भी डरा देती। दादी को डर न लगने पर भी डरने का नाटक करना होता, नहीं तो चुलबुली देर तक कोई न कोई हरकत करके डराने की कोशिश करते करते हंसती रहेगी और दोनों का बस समय ही बर्बाद होता रहेगा। चुलबुली अपने भैया को भी वैसे ही हंसाती, डराती और परेशान करती।
दादी और भैया को तो उसकी हरकतों की आदत पहले से ही थी। अब धीरे धीरे पुनपुन को भी आदत हो गई थी। कभी कभी उसके दोस्त कहते, अरे पुनपुन, तेरे पड़ोस में यह कैसी लड़की आ गई है? हर समय इधर उधर नाचती रहती है और सबको डराने की कोशिश करती रहती है। पुनपुन उन्हें समझाता कि वह लड़की यानी चुलबुली डराती नहीं, हंसाने की कोशिश करती है। उसकी दादी और भैया डरने का अभिनय करके हंसते जो रहते हैं। धीरे धीरे पुनपुन के दोस्त भी समझने लगे कि चुलबुली एक प्यारी बच्ची है। वह कभी किसी को भी किसी तरह से नुकसान नहीं करती, कभी किसी को न चोट पहुंचाती है, न कभी किसी का दिल दुखाती है। पुनपुन जब भी उदास होता तो पुनपुन की मम्मी कहती, जाओ चुलबुली के पास चले जाओ, उसकी दादी से बातें करो, उनका भी जी बहल जाएगा और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। चुलबुली की दादी कभी कभी पुनपुन के साथ चुलबुली को पार्क में जाने देती। वहाँ बैठकर एक लड़की गिटार बजाती थी। पुनपुन उसका संगीत चुपचाप सुना करता था। चुलबुली भी चुपचाप संगीत सुनने लगी थी। जब चुलबुली पुनपुन के घर जाती तो पुनपुन और उसकी माँ चुलबुली का दिल खुश करने के लिए कभी खेलते तो कभी नाचते। जब चुलबुली पुनपुन के साथ होती तो उसकी दादी घर के बहुत सारे काम निपटा दिया करती थी। वे कहती, पुनपुन, तुम्हारे पड़ोस में आकर तो मुझे बहुत सुविधा मिल गई है। मैं बड़े आराम से घर के सब काम कर लेती हूँ। चुलबुली की चिंता नहीं रहती मुझे और चुलबुली भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बातें सीख रही है। अब वह कम शरारतें करती है। चुलबुली को तो शाम होने का इंतजार रहता। वह बार बार दादी से पूछती, दादी, शाम हो गई क्या? पुनपुन स्कूल से आ गया होगा क्या? मैं जाऊं पुनपुन के घर? जब दादी कहती अभी नहीं, तो चुलबुली आंगन में जाकर खड़ी हो जाती और पुनपुन के घर की ओर देखती रहती। पुनपुन की मम्मी जब भी चुलबुली को देखती तो कहती, आओ आओ नई पड़ोसिन, आ जाओ हमारे पास। पुनपुन अपने बगीचे की सिंचाई करता। उसे देखकर चुलबुली अपनी दादी से कहती, मैं भी सिंचाई करूंगी। दादी खूब हंसती और कहती, नई पड़ोसिन के घर में देख आई होगी। चुलबुली कहती, नई पड़ोसिन तो मैं ही हूँ, आंटी से पूछ लो जाकर।